जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, सही जैसे हक होता है मेहनत करने का, वो स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर या जो भी फील्ड उन्होंने सोचा होता है वो निकल जाते हैं। मेहनती बच्चा नाकाम नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला मेहनत का हक रिटर्न ज़रूर देता है। ठीक है, तो जो टॉपिक पढ़ाते हैं टीचर्स, उसके वो कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, बुक की रीडिंग करते हैं पढ़ाने के बाद, उसके एमसीक्यूज़ करते हैं, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंसेप्चुअली रीड करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वो स्टूडेंट निकल जाते हैं। ठीक है, डेली पढ़ने वाला, सही मेहनत करने वाला निकल जाता है आगे। ठीक है, तो आज बच्चों को समझाएंगे, तो जो समझ गए वो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो ना समझे उनकी खैर नहीं है। अच्छा, तो कैमरामैन चलें स्टार्ट करें वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अतीन वास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो होती है, ये टॉपिक की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जैसे मैंने बताया था, हार्ट अटैक का अगर प्रॉब्लम हो तो हार्ट पंप ना कर रहा हो तो मशीन लगाते हैं लास्ट स्टेज पे। जब मशीन लगाते हैं तो उस मशीन के पैडल्स होते हैं जो बॉडी पे लगते हैं, वो पैडल्स क्या करते हैं, कैपेसिटर रखते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो जाती है। कितनी? 360 जूल बताया था। वो 360 जूल एक्यूमुलेट इकट्ठी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तो जर्क लगता है बॉडी को। जब जर्क लगता है तो क्या होता है, वो यहाँ पे पंप करना शुरू कर देता है हार्ट, तो लाइफ बचने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल, अगर आप डिजिटल कैमरा से पिक लें तो फ्लैश लाइट निकलती है प्रेस करने से, तो क्या होता है, वो जो फ्लैश लाइट है ना, वो कैपेसिटर की वजह से है। कैपेसिटर लगे होते हैं, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। वो जो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो एनर्जी स्टोर क्या करती है, जब प्रेस करते हैं और क्यूमुलेट एनर्जी जब आउट होती है, तो वो क्यूमुलेट एनर्जी ही फ्लैश लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है, जिससे आपकी पिक अच्छी आ रही होती है। ठीक है, फिर आप फ़ैन की देख लें, फ़ैन में कैपेसिटर लगे होते हैं, स्टार्ट करते हैं तो कैपेसिटर एनर्जी जो स्टोर की होती है वो प्रोवाइड करते हैं। जब प्रोवाइड करते हैं तो फ़ैन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इस कैपेसिटर को स्टार्टर भी कह रहे होते हैं फ़ैन में। हाँ, जब ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब लगी होती है, आजकल तो नहीं है लेकिन पहले ज़्यादा यूज़ होती थी। ट्यूब में ट्रिगर लगा होता है, ट्रिगर भी क्या होता है, कैपेसिटर होता है। वो कैपेसिटर क्या होता है, वो भी एनर्जी स्टोर करता है। ऑन करते हैं तो वो कैपेसिटर एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है तो स्टार्ट हो जाती है, लाइट ऑन हो जाती है। ठीक है, कि वो आप ट्रिगर उतार दें तो आप वो ऑन नहीं होगा। हाँ, अगर वो लाइट चल रही है तो चलते हुए को उतार दें उस ट्रिगर को, कैपेसिटर को, तो वो बंद नहीं होती, क्योंकि उसका काम सिर्फ स्टार्ट करना था। आप ट्यूब को ऑन करें तो वो स्टार्टर लगा हुआ है, यानी वो कैपेसिटर लगा हुआ है, ट्रिगर लगा हुआ है तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं लगा हो तो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, चल रही है लाइट ट्यूब, तो चलते हुए पे उतार दें उस ट्रिगर को तो लाइट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि उसका काम तो स्टार्ट करना, वो तो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट था। कैसे आप देखेंगे एनर्जी कैसे स्टोर होती है कैपेसिटर में, वो आज हम डिटेल में इस टॉपिक में देखेंगे, एनर्जी कैसे होती है, और एक फार्मूला इसका ड्राइव करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, इसमें सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं और उधर से कंसेप्ट निकालेंगे, तो देखेंगे कि कैपेसिटर में कैसे एनर्जी स्टोर होती है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है तो वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रा की हुई है, ये एक्सप्लेनेशन हम करेंगे इसमें। तो डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई तो आपको भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बनानी चाहते हैं तो ये वही है जो पिछले टॉपिक की हमने बनाई। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको हमने बैटरी लगाई तो ये कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। तो इसमें पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तरफ आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है। एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे, वो बात ये है कि देखें, जब हमने बैटरी अभी नहीं लगाई थी, यानी ये स्विच ओपन था, मैं इधर लाइट कर लेता हूँ, ये स्विच लगा हुआ है और ये स्विच ओपन है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा और इधर नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब देखें, अभी चार्जिंग स्टार्ट ही नहीं हुई, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो ही हम इधर इस स्विच को क्लोज कर देंगे, जो ही स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेटल प्लेट्स हैं। आप जानते हैं मेटल प्लेट्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखें, अगर ये मेटल प्लेट्स हैं तो इस मेटल प्लेट्स में से एक इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, ये आउट बाहर आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आउट हो गया मेटल से, इलेक्ट्रॉन से, यानी नेगेटिव कम हो गए हैं, तो हमें पता है जब नेगेटिव कम हो जाएगा तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा,
हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, ये मूव करता हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पोटेंशियल हाई पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल एक और इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आउट करेगा। एक और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से बाहर आएगा तो नेगेटिव कम हो रहा है तो पॉजिटिव इंक्रीज होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है बैटरी यहाँ पे दरअसल क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है W/Q इज इक्वल टू V, और इस इधर से Q को मल्टीप्लाई कर दें तो W इक्वल आ जाएगा Q इंटू V आ जाएगा। ठीक है, इधर डेल्टा लगा दें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा देखें ये W है, W क्या है, वर्क डन है। वर्क डन कौन कर रही है, बैटरी वर्क डन कर रही है। और बैटरी किस पे वर्क डन कर रही है, चार्ज पे वर्क डन कर रही है। ठीक है, बैटरी जब चार्ज पे वर्क डन करेगी बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है तो बैटरी के वोल्टेज होते हैं, तो बैटरी क्या करेगी, वर्क डन करेगी चार्ज पे। जब बैटरी वर्क डन करेगी तो यही वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वर्क डन एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यानी क्या हुआ, हम चार्ज पे यानी बैटरी जितना चार्ज पे वर्क डन करेगी वो वर्क डन चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा एज आ पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात को समझे, क्या कहा मैंने, बैटरी वर्क डन करेगी चार्ज पे तो ये वर्क डन चार्ज पे स्टोर हो जाएगा एज आ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर हम लिख सकते हैं वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम रखेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्जेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। अब हो क्या रहा है, ये देखिए मैंने आपको कहा ना कि इलेक्ट्रॉन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मेटल प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालता जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ इधर आ गया। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आ गया। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलता है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकला, नेगेटिव कम हुआ तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब देखें अब इधर पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरी प्लेट पे कंपैरेटिवली इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर नेगेटिव क्यों आ जाएगा, इसकी रीज़न ये होती है कि ये पॉजिटिव है, इस प्लेट में नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं, यानी न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, एटम होंगे ना इसमें, तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो पॉजिटिव दूसरी तरफ हो जाएंगे और इस प्लेट पे नेगेटिव आगे की तरफ इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट यूँ आप कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई है, इसको इंडक्शन कहते हैं, इंड्यूस हुआ है, पैदा हुआ है। यानी पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इधर की प्लेट को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया तो इधर इलेक्ट्रॉन शो हो गए। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं आसान करने के लिए, हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से निकला, इधर पॉजिटिव आ गया और इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ बैटरी में इससे मूव करेगा। हालांकि बैटरी के अंदर से नहीं गुजरता इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम आसानी के लिए क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बैटरी के इनसाइड पास किया और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इधर एक्सेस नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव टर्मिनल एक और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर से होता हुआ प्लेट पे इधर डिपॉजिट हो जाएगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर 2 पॉजिटिव इधर 2 नेगेटिव हो गए। सिमिलर जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तीसरा पॉजिटिव आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होगा तो इधर नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा नेगेटिव। इधर 3 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 3 इधर नेगेटिव आ रहा है, यानी इधर +3 कूलम चार्ज है तो इधर -3 कूलम चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, यानी 3 कूलम। प्लस का मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें क्या हो रहा है, बैटरी वर्क डन कर रही है, बैटरी क्या कर रही है, चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक टर्मिनल एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, तो बैटरी वर्क डन करेगी चार्ज पे, तो चार्ज क्या करेगा, बैटरी कैपेसिटर की एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जितना वर्क डन करेगी बैटरी चार्ज पे वो वर्क डन एज आ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किस में है, चार्जेस में है, और चार्जेस कहाँ पे हैं, प्लेट पे हैं। तो चार्ज प्लेट पे स्टोर हो रहे हैं, यानी चार्ज प्लेट के ऊपर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी चार्ज के पास है। अब देखें हम यूँ भी कह सकते हैं, ये जो बात है ये फर्स्ट पैराग्राफ की है। ठीक है, फिर अब जो करने लगा हूँ ये एंड वाले पैराग्राफ की है, इसी पेज की। ठीक है, तो इधर क्या कह रहे हैं, ये देखें
अब देखें हमने कहा कि चार्ज इस पे प्लेट पे आ गया तो चार्ज के पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और जब चार्ज आ जाएंगे तो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। और असल कंसेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान एयर है, सपोज उस एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है, और उस एनर्जी को ही हम डिस्कस करें एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमने लास्ट पैराग्राफ को भी डिस्कस कर लिया। हम ये एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, तो ये मैंने सारी आपको थ्योरी बता दी कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है। एक चार्ज में होती है एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी एनर्जी किस में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है, कैपेसिटर के दरमियान में होती है। अच्छा, अब हमने फार्मूला ड्राइव करना है, तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम इधर लेट करते हैं कि आप इधर सपोज कर लें कि हमारे पास जब पहले ये स्विच ओपन था तो इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। ऑफ कोर्स ज़ीरो ही होगा ना, जब बैटरी ऑफ है, इधर कोई चार्ज नहीं होगा, इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा प्लेट पे, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना आ गया, ज़ीरो आ गया। हाँ, फिर जब जो ही हमने क्या करना है, जो ही हमने इस स्विच को क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, यानी इसको कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया, एक ही बात है, क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू हो जाएगा, एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्लेट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिसको इधर V से लिख रहे हैं, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं। तो फाइनल पोटेंशियल को हम लिख लेते हैं, या फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख लेते हैं, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस VF है। और VF कितना आ गया, सपोज V आ गया। इनिशियल कितना था, जब स्विच ओपन था, ओपन मीन डिसकनेक्टेड था, ठीक है। और जब स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज होगा तो हम इसको क्या कह दिया कि V आ गया ना, V मीन कोई वैल्यू आ गई, जनरल वैल्यू। अब हमने निकालना है एवरेज, एवरेज निकालना है, तो एवरेज को मैं लिख लेता हूँ डेल्टा V से। एवरेज निकालना है तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज पोटेंशियल को। तो एवरेज पोटेंशियल हम निकालने लगे, ऐड कर दें 2 क्वांटिटी को, तो इधर निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, इनिशियल कितना है इस वक्त देखें 0 है, और फाइनल कितना है यहाँ पे V है, डिवाइडेड बाय 2 है, और इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा V/2 आ जाएगा। ये हमारे पास एवरेज पोटेंशियल आ गया। अब चलते हैं, ये फार्मूला जो मैंने ये आपको थ्योरी में बताया था, इस फार्मूले को हम लिखते हैं। क्या फार्मूला आ रहा था, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन का हम फार्मूला जानते हैं, वर्क डन का फार्मूला क्या है, ये इधर मैंने लिखा हुआ है, Q इंटू डेल्टा V होता है, ठीक है। और डेल्टा V का फार्मूला इधर हमने देख लिया, ये एवरेज पोटेंशियल है, इसको इधर पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V की जगह पे आ जाएगा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस है V/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करके लिख लें, जब लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको 1/2 लिख दिया, इंटू हाफ QV लिख दिया, ठीक है। अब Q की वैल्यू लगा लें, Q किसके इक्वल होता है, CV के इक्वल होता है, ये कैपेसिटर में शुरू में हमने पढ़ा था। ये Q की वैल्यू इधर पुट कर दें तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, हाफ Q की जगह पे आ जाएगा CV, और एक V इधर ऑलरेडी है, V को V से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा V², तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV²। ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। ये फर्स्ट फार्मूला ड्राइव हो गया, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्जेस के पास स्टोर है, और वो कैपेसिटेंस और C पे डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देख लेते हैं, दूसरा मैंने पॉइंट बताया ना, तो ये तो वो एनर्जी है जो चार्ज अपने पास रखते हैं, चार्ज प्लेट पे है, और चार्जेस के बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने फिर क्या कहा कि उन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वो फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला हमने लिखा था कैपेसिटेंस, एक तो हम लिखेंगे कैपेसिटेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV², हाफ CV² एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टर्न है। अब हमने दूसरा फार्मूला बनाना है, तो इधर C और V की वैल्यू पुट कर दें, तो दूसरा फार्मूला हमने ड्राइव करना है।
तो इसके लिए हम इधर सी और वी की वैल्यू पुट कर देंगे, दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी आ जाएगा। तो सी की वैल्यू हम जानते हैं, सी की वैल्यू हमें पता है, कल हमने ड्राइव की थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी, ठीक है। और v की वैल्यू भी हम जानते हैं, v इज़ इक्वल टू ई डी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट से लिखा है। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इधर पुट कर लेते हैं, ये c की वैल्यू पुट करें और ये v की वैल्यू इधर पुट करें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमारे पास आ जाएगी। अब इसको जनरली मैं इधर लिख लेता हूँ एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को आप एनर्जी लिख रहे हैं, एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी। 1/2 वैसे ही है, c की वैल्यू लगा रहे हैं, c की वैल्यू सारी की सारी ये दी हुई है। अच्छा, इधर 1/2 नहीं होता, ठीक है। ये क्या है c की वैल्यू, c इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी। अब c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो c की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए ओवर डी, और यहाँ पे v की वैल्यू लगाएं, v की वैल्यू हमें दी हुई है v इज़ इक्वल टू ए डी, और v का स्केयर है तो इधर होल स्केयर आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लें, ठीक है। तो इसको मैं एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा एनर्जी इज़ इक्वल टू, ये सारे का सारा फैक्टर मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, बस इधर मैंने एक चेंजिंग की, वो चेंजिंग ये है कि स्केयर ओपन कर दिया, तो ई स्केयर आ जाएगा और डी स्केयर आ जाएगा। जब डी स्केयर आ जाएगा तो ये 1d और ई स्केयर ई में से कैंसिल हो जाएगा, इधर 1d रह जाएगा। बाकी फैक्टर जो आ रहे हैं वो इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट किया तो वीडियो आप बैक करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें इधर हमारे पास बाकी फैक्टर जो आ जाएगा वो क्या बनेगा, अब ये अब आ जाएगा एनर्जी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 1/2 आ रहा था, 1/2 बचा था हमारे पास, और बचा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए और डी बचा, और साथ ई भी आ रहा है इधर, ठीक है, ई स्केयर भी आ रहा है और ए डी आ रहा है। ए डी को हमने कंबाइन लिख दिया, ये एनर्जी का फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो गया। इसको कह लेते हैं इक्वेशन 2, ये दूसरा एनर्जी का फार्मूला ड्राइव हो गया। अब इधर ए डी आ रहा है, इधर ए और डी आपको पता है ये प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और एरिया क्या है, आइदर प्लेट्स, दोनों में से किसी एक प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेट का एरिया सेम है, तो इसलिए एक प्लेट का एरिया ले लें। एरिया इंटू डी, इसको वॉल्यूम कहते हैं हम, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू ए डी है, तो इसकी जगह हम वॉल्यूम लिख लेते हैं। हम इधर क्या करेंगे, इस एनर्जी को डिवाइड कर लेते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दूसरी तरफ भी क्या करेंगे, एनर्जी को डिवाइड कर लेते हैं वॉल्यूम पे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर ए डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू ए डी है, ठीक है ना, वॉल्यूम की वैल्यू ए डी है, तो ए डी मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया, मतलब ए डी से डिवाइड किया, तो ये इधर भी चाहे लिख सकते हैं ए डी, इधर नहीं लिखा मैंने, इधर लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो इस पोर्शन को हम क्या लिख देंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का नाम रख लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, और इधर फॉर्मूला जो बनेगा हमारे पास वो आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्केयर, ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। एनर्जी डेंसिटी की अगर डेफिनेशन आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी, तो आप क्या कहेंगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वो एनर्जी जो एक यूनिट वॉल्यूम में स्टोर हो उसका नाम एनर्जी डेंसिटी रखते हैं, और ये इसका फार्मूला है। और एनर्जी डेंसिटी किसके डायरेक्ट पोर्शन है, ई स्केयर, स्केयर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, बाकी तो फैक्टर कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वेरिएबल क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी तो एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज होगी। ये इसको कह देते हैं, ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 2 में आ जाएं तो इक्वेशन 2 में क्या है, ए डी है, ये टोटल एनर्जी है, टोटल वॉल्यूम में आ रही है। इधर क्या है, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया, ये यूनिट वॉल्यूम है, ये यूनिट वॉल्यूम का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम एनर्जी है, और ये ए डी आ रहा है इधर, मतलब ये टोटल एनर्जी है, और ये यूनिट वॉल्यूम में है, मतलब एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी, और एक इक्वेशन 1 में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये एनर्जी के
हमने डिफरेंट फार्मूले देख लिए। एमसीक्यूज भी आता है कि एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो इधर एनर्जी डेंसिटी का यूनिट लिखें, भला क्या बनेगा। अगर मैं यूनिट लिखूं तो एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होगा जॉल पर मीटर क्यूब। अगर पूछ लें एनर्जी का यूनिट क्या है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी का पूछ लें तो जूल पर मीटर क्यूब इसका यूनिट आता है। अब इसमें एक और एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब एमसीक्यूज में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट। अब ये 3 रिलेशन दिए हुए हैं 1 2 3 और एक नन ऑफ दिस, इनमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमें पता है एक फार्मूला तो हमने ये पढ़ा हुआ है, एनर्जी हमने ये देखा था अभी ड्राइव किया था हाफ CV², तो ये तो दिया हुआ है, फर्स्ट तो करेक्ट है, और देखते हैं कौन सा करेक्ट है। हम ये क्या करते हैं इधर V की वैल्यू लगाते हैं, ये हमें पता है Q = CV होता है, और यहाँ से V निकालें Q/C आ जाएगा, और V को इधर पुट कर दें, V को इधर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा V की जगह पे क्या लगाना है Q/C, और V² है तो स्केयर ओपन करें Q² व C² आ जाएगा, C एक कैंसिल हो जाएगा तो इधर एक Q रह जाएगा, तो ये आ जाएगा Q/C। ये फार्मूला बन गया। तो देखें ये फार्मूला दिया हुआ है Q/C, ठीक है। तो ये जो दूसरी ऑप्शन है Q², और ये ऑप्शन नहीं दी हुई, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, अगला भी हम देख लेते हैं। एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे, पहले हमने क्या किया इधर V की वैल्यू पुट की थी, अब इधर C की वैल्यू लगाएंगे। यही फार्मूला दोबारा लिखा, इधर मैंने C की वैल्यू लगानी है, और C की वैल्यू इसी Q = CV से निकाली, ये आ गया C, और C को इधर पुट किया और सोल्व किया, ठीक है, V कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा QV, हाफ QV बन गया, और हाफ QV दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। अगर करेक्ट होता तो हाफ Q/C आना था, ये क्या है हाफ Q²/V है, तो ये करेक्ट नहीं है, ये हमने बता दी। ये आपको डायरेक्ट भी याद होंगे, एक ये वाला फार्मूला, दूसरा ये वाला फार्मूला, और तीसरा इधर क्या आएगा ये वाला हाफ Q/C, डायरेक्ट याद होंगे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये सॉल्व भी मैंने कर दिया, कैसे ही आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इजाज़त दें, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।